वेलकम दोस्तों, स्वागत करते एक नए वीडियो के साथ। आशा करते कि आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन में बढ़ाने की घोषणा के लेकर एक आर्टिकल वेबसाइट में है। उसमें हम सारा डिटेल को कवर करेंगे कि उसमें क्या लिखा गया है और किस तरह से बताया गया कि विकलांगों का उम्मीद सरकार पेंशन बढ़ाने की ओर कदम बढ़ा रही है। इस वेबसाइट में दिया हुआ है और उस वेबसाइट के हिसाब से आपको हम बताना चाहेंगे कि उसमें क्या क्या लिखा गया है और सरकार की तरफ से क्या न्यूज़ उसमें छपा हुआ है। अगर हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसा ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सरकार की पहल ज़रूरतमंदों के लिए। देश में ऐसे करोड़ लोग हैं जो अपनी उम्र, बीमारी या परिस्थितियों की वजह से काम नहीं कर सकते। बुजुर्ग जिन्होंने जीवन भर मेहनत की लेकिन अब शरीर साथ नहीं देता। विधवा महिलाएं जिन्होंने अपना पति खो दिया और आर्थिक संकट से जूझ रही है। दिव्यांग लोग जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं और रोजगार नहीं पा सकते। इन सभी के लिए सरकार ने एक खास व्यवस्था की है जिसे पेंशन योजना कहते हैं। इस योजना के तहत हर महीने एक निश्चित रकम इन जरूरतमंद लोगों को दी जाती है ताकि वे अपना गुजारा कर सके और किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। यह पेंशन उनके लिए जीवन रेखा की तरह है जो उन्हें सम्मान के साथ जीने का मौका देती है। अब 2026 में सरकार इस पेंशन में बढ़ोतरी करने जा रही है जो इन लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। ऐसा इस आर्टिकल में दिया गया है कि पैसा बढ़ेगा। आगे देखते इसमें और क्या लिखा गया है। पेंशन योजना एक ऐसी सरकारी व्यवस्था है जिसमें ज़रूरतमंद लोगों को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है। यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी है जो काम करने में असमर्थ हैं। वृद्धा व्यवस्था में पेंशन उन बुजुर्गों के लिए है जो 60 साल या उससे अधिक उम्र के हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। विधवा पेंशन और उन महिलाओं के लिए है जिनके पति की मौत हो गई है और खुद कमाने में असमर्थ हैं। दिव्यांग पेंशन उन लोगों के लिए है जो 40% या उससे अधिक विकलांग है। यह पैसा हर महीने सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए भेजा जाता है। इससे बीच में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, पूरा पैसा ज़रूरतमंद तक पहुंचता है। अभी कितना मिलता है पेंशन, इसके बारे में बताया गया। फिलहाल इन तीनों श्रेणियों के लोगों को अलग अलग राशि मिल रही है जो राज्य के अनुसार थोड़ी भिन्न भिन्न हो सकती। केंद्र सरकार की तरफ से एक न्यूनतम राशि तय की जाती है और राज्य सरकार अपनी क्षमता के अनुसार इसमें इजाफा करती है। कई राज्यों में वृद्ध नागरिकों को 1500 रुपये महीना मिल रहा है। जब महंगाई बढ़ी तो कुछ राज्यों ने इसे बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया। विधवा महिलाओं को भी करीब 3000 रुपये और दिव्यांग लोगों को भी 3 से 5000 रुपये के बीच पेंशन मिल रही। लेकिन के समय में जब सब कुछ महंगा हो गया तो 3000 रुपये महीने भर का खर्चा चलाना बेहद मुश्किल है। दवाइयाँ, खाना, कपड़ा, दूसरी ज़रूरत चीज़ें खरीदने में भी यह रकम खत्म हो जाती। इसलिए लंबे समय से मांग हो रही थी कि पेंशन बढ़ाई जाए और उसी मांग को देखते हुए इसमें लिखा गया है कि कितनी बढ़ेगी पेंशन की रकम, ये भी बताया गया है। सरकार ने इन लोगों की मुश्किलों को समझा है और पेंशन बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मंत्रिमंडल की बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। शुरुआती प्रस्ताव के मुताबिक पेंशन में 1.5 से 2000 रुपये की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसका मतलब है कि जिन्हें अभी 3000 रुपये मिल रहे हैं उन्हें 4.5 से 5000 रुपये मिलने लगेंगे। कुछ सूत्रों के अनुसार सरकार पेंशन को सीधे 5000 रुपये महीना करने पर भी विचार कर रही है। यह बढ़ोतरी सभी 3 श्रेणियों यानी वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोगों के लिए होगी। हालांकि अंतिम फैसला अभी बाकी है और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर भी निर्भर करेगा। गंभीर रूप से विकलांग लोगों के लिए और आर्थिक राशि का प्रावधान हो सकता है क्योंकि उनकी देखभाल में ज़्यादा खर्च आता है। घोषणा कब होगी और कब से लागू होगा, यानी कि ये जो छपा है इसमें ये घोषणा
कब होगी और कब से ये लागू होगा बुढ़ों के पैसा मिलना, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है। पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। 2025 में 2 बार उच्च स्तरीय बैठकें हुई, जिसमें इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार के सूत्रों के अनुसार जनवरी 2026 में नए साल की शुरुआत के साथ ही इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। नए वित्तीय वर्ष से पहले ही यह योजना लागू हो जाए तो लाखों लोगों को फायदा होगा। घोषणा के बाद राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए जाएंगे और फिर अगले महीने से ही बढ़ी हुई मिलनी शुरू हो जाएगी। लाभार्थियों को कोई नया आवेदन नहीं देना होगा। जो पहले से ये पेंशन पा रहे हैं उनके खाते में ऑटोमेटिक बढ़ी हुई रकम आने लगेगी। बकाया राशि भी एक साथ दी जा सकती है अगर लागू होने में कुछ देरी होती है। इसमें आगे लिखा किन लोगों को मिलेगा लाभ। पेंशन बढ़ोतरी का फायदा उन सभी को मिलेगा जो पहले से इस योजना के लाभार्थी है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन की उम्र 60 साल से अधिक होनी चाहिए और परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। विधवा पेंशन के लिए महिला के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है और उसकी खुद की कोई नियमित आय नहीं होनी चाहिए। दिव्यांग पेंशन के लिए कम से कम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र चाहिए जो सरकारी अस्पताल या मेडिकल बोर्ड से जारी हो। अगर किसी ने अभी तक आवेदन नहीं किया है लेकिन पात्र है तो उसे जल्द से जल्द आवेदन कर देना चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया बेहद सरल और ऑनलाइन या जिला कार्यालय में जाकर की जा सकती। सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, उम्र या विकलांगता का प्रमाण पत्र साथ रखें। इसमें आगे है योजना का महत्व और सामाजिक प्रभाव। पेंशन योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब बुजुर्गों को अपनी पेंशन मिलती है तो उन्हें अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना पड़ता। वे अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकते हैं और सम्मान के साथ जी सकते हैं। विधवा महिलाओं के लिए यह पेंशन जीवन रेखा है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। दिव्यांग लोग भी इस पैसे से अपनी दवाइयाँ और ज़रूरी उपकरण खरीद सकते हैं। पेंशन बढ़ने से इन लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। वे बेहतर खाना खा सकेंगे, नियमित चिकित्सा जांच करवा सकेंगे और छोटी मोटी बचत भी कर सकेंगे। यह योजना यह संदेश देती है कि समाज अपने कमज़ोर सदस्यों की परवाह करता है। जरूरी सावधानियां और सुझाव। पेंशन लाभार्थियों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हर महीने अपने बैंक खाते की जाँच करें कि पेंशन आ रही या नहीं आ रही। अगर किसी महीने पैसा नहीं आया तो तुरंत संबंधित कार्यालय में शिकायत करें। अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड हमेशा बैंक खाते से लिंक रखें। कभी भी किसी दलाल या बिचौलियों को पैसा ना दें क्योंकि यह योजना किसी दलाल से नहीं, ये सरकार द्वारा चलती है और ये पूरी मुफ्त है। अगर कोई व्यक्ति पेंशन दिलवाने के नाम से पैसे मांगे तो उसकी शिकायत करें। समय समय पर अपने दस्तावेजों को अपडेट रखें। नियमित रूप से जीवन प्रमाण पत्र जमा करें ताकि पेंशन बंद ना हो। इस योजना से लाखों लोगों को फ़ायदा हो रहा है और आने वाले समय में और सुधार की उम्मीद है। यानी कुल मिला के इसमें कन्फर्म तो डेट नहीं दिया गया है लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि उम्मीद है कि पैसा बढ़ेगा। और विकलांगों को ज़रूरत देखते हुए मंत्री परिषद में बात चल रहा कैबिनेट में इस आर्टिकल के हिसाब से। लेकिन सब स्टेट का क्या हाल है वो तो सभी राज्यों पर भी निर्भर करता है क्योंकि 60 और 40% का रेशियो के हिसाब से ही पैसा मिलता है। 40% स्टेट देती है और 60% हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। अगर पैसा बढ़ जाता है तो विकलांग विधवा आर्टिकल से हिसाब से तो उम्मीद है कि बढ़ेगा, लेकिन कब तक बढ़ेगा इसमें कुछ नहीं है। बता रहा है 2026 से बढ़ने वाला है, लेकिन देखिए जितनी जानकारी थी मैंने आप तक पहुंचा दी। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।